नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा काला जादू जो कि सफेद हो। सफेद इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दिखाना कुछ और चाहते थे, दिख कुछ और गया। पहले तो रिजेटा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि मेरा जो मतलब जादू फेल हो गया, वो असर ही नहीं कर पा रहा। हमारा जादू फेल हो गया। हमारे खून के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें बचा रहा है इस बैक्टीरिया से। खून निकाल दे। मुझे पहले लगा था कि खून काला निकलेगा, लेकिन नहीं, ठीक है। मुझे लगा मेरा खून, ये मुसलमान का खून बता किसका, हिंदू का कौन सा मुसलमान। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। खैर अभी उन्होंने एक तरीका और अपनाया। अब देखते हैं कि वो अभी और कितने तरीके आजमाती हैं माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए। उन्होंने तो रावण की मृत्यु देख ली, आपने क्या देखा पहले ही बताइए। बोलो बोलो, टेल। चलिए, फिलहाल प्लानिंग चल रही है बुलबुलैया में घुसने की, और उसी टाइम बाहर निकल आने की। उस टाइम पे मंदोदरी जी षड्यंत्र में मतलब रावण भाग ले रही हैं, ताकि वो रावण को उलझा रख सकें। उधर विभीषण मैं नाव मान लेता हूं। तो कुल मिला जुला करके सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग होगी कैसे, हम भी एक्साइटेड। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 191 पार्ट 2। व्यवस्था की है, बोलो। यदि नहीं तो मैं उसकी व्यवस्था कर सकता हूं। आप हमारी सहायता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं अपने भ्राता रावण को लेकर चिंतित हूं, और यदि समय होते हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ होगा। उन्होंने आज से पहले बहुत से दुष्ट कृत्य किए हैं, पर इस बार ये उनके विनाश का कारण बनेगा। जनक नंदिनी सीता को यहां से भेजना अनिवार्य है। केवल तभी मैं अपने भ्राता को होने वाले क्षति से सुरक्षित रख सकूंगा। क्योंकि मुझे ऐसी आशंका है कि यदि वो यहां रही तो एक दिन शीघ्र ही मेरे भ्राता की मृत्यु का निमित्त बनेगी। किंतु सुलोचना, तुम सीता को यहाँ से भागने के लिए मनाओगी कैसे? तुम्ही ने तो कहा था ना कि उसने मना कर दिया है। मैं पुनः प्रयास कर सकती हूँ। पर भूल भुलैया में प्रवेश करके बाहर कैसे निकलोगी? मेरे पति अपना धर्म निभा रहे हैं मेरे प्रति। मेघनाथ, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं, वो अपने पिता के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करेगा। एक पुत्र सहायता नहीं करेगा, एक पति अवश्य करेगा। आप नाव की व्यवस्था कीजिए, मैं सीता को वहां लेकर पहुंचती हूँ। त्रिजटा ने सीता को उसका भविष्य दिखाकर मुझसे विवाह करने के लिए अधीर कर दिया होगा। अब तक तो सीता मेरी रानी बनने के स्वप्न देख रही होगी। लंकेश,
अविलंब बताओ क्या हुआ। माया की रचना हुई? जी, दर्शन भी हुए। तुमसे यही अपेक्षा थी। यही। जाओ, उसके साथ रहो, उसके समीप, और ऐसा ही दृश्य दिखाकर उसके मन को प्रभावित करो। सीता सीता रुकिए। आप यहाँ किसकी अनुमति से आप यहाँ आए हैं? कैसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। आपको क्या लगता है कि लंकापति रावण की अनुमति के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का दुस्साहस कर सकता है? किंतु मैं अभी लंकेश के साथ। उन्होंने ही भेजा है मुझे यहाँ। जिस प्रकार आप और अन्य राक्षसियां सीता का ध्यान रख रहे हैं, उससे ये अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए उन्होंने फल और मिठाई भिजवाई। जाओ, बांट दो। रुको। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये सुनकर कि आपने उनके प्रिय पुत्र की पत्नी पर संदेह किया। और ये उन्होंने सीता के लिए भिजवाया। जाइए। ये आपके लिए। दासी,
आज तुम नहीं परोसोगी मुझे। क्षमा कीजिए लंकेश, मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस भवन के निवासी अपने दायित्वों के अतिरिक्त हर बात में तल्लीन है। ऐसा तो नहीं है स्वामी। उदाहरण के तौर पर जैसे मुझे सूचित किया गया है कि तुम इस भवन के अतिथियों के बारे में अधिक चिंता कर रही हो और उससे मिलने के लिए तुमने मेरी अनुमति लेना भी अनिवार्य नहीं समझा। हर बात को भूल भुलैया के जैसे व्यक्त करने की आवश्यकता क्या है? यदि आपका तात्पर्य सीता से है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। क्यों गई थी उससे भेंट करने? स्वामी, सीता, उसका रोम रोम राम के प्रेम में डूबा हुआ है। आप जो चाह रहे हैं वो संभव नहीं। स्वामी, स्वामी अतिथि नहीं है, बंदिनी है वो आपकी। स्वामी मत जाइए, स्वामी। गुड, गोबर कर दिया कर दिया, हो गया सत्यानाश। खाते टाइम झगड़ा करने की आवश्यकता क्या है अपने पति से? 2 मिनट प्रेम से बता दिया। यहाँ झगड़े की बात नहीं, ये उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो असत्य नहीं बोल सकती थी। अरे मैं ये देखने गई थी कि मुझसे भी रूपवान है क्या सीता, जो आप उनके प्रेम पाश में फंसे जा रहे। अरे वो असत्य नहीं बोलते ना। और सबसे बड़ी बात ये सेम में तूने क्या मिक्स किया पानी में? क्या मिक्स किया? ये बहुत बेहतरीन वाला सेम लग रहा है। सबको बेहोश कर करके वो अपनी मंशा में कामयाब तो हो सकती है, मतलब जिस हिसाब से प्लानिंग दिखाई उस हिसाब से तो। जब वो माता सीता ने वो फूल सूंघा, हाँ, हमको नहीं लगा था कि माता सीता जी बेहोश होंगी। नहीं, सूंघने के बाद मुझे ऐसा लगा था, तभी मैंने इशारा भी किया था, लेकिन वो उस समय दिखाई नहीं गया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्का वाला डोज पड़ा था, देर में असर किया। देवी सुलोचना ने प्लानिंग बहुत तगड़ी जानती थी माता सीता नहीं मानेंगे फिर से, तो इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेने का है। कोई रिस्क नहीं लेने गए रे बाबा। ये आखिरी ऑप्शन है, पता है उनको। फिलहाल ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक लग रहा है। तमतमा के गए हैं, देखें कहाँ जा रहे हैं। कहीं वो विभीषण की नैया में ना बैठ जाए। चलो नैया लेके चलो। मेरे 10-10 सिर है और मैं 10-10 तरीके से सोचता हूँ। इस वक्त 10 लोग अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो 10 के पास न चले जाएंगे। हाँ भैया, तुम्हारा क्या हुआ? हाँ तुम्हारा। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।